नज़र डालो तो हमारे संकेत क्या थे? हमारे संकेत यही थे कि बाजार बड़ा गैप अप करेगा। गैप अप होने के बाद जो हाई लगाएगा वहाँ से बाजार में रिवर्सल देखने को मिलेगा और क्या ज़बरदस्त रिवर्सल आज देखने को मिला है। उसके बाद बाजार में जब वापस से फिर से रिवर्सल देखने को मिला है तब जाके हमारी एंट्री आपको बताई गई थी और वैसे ही एंट्री यदि आपने ली तो आज आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भी देखने को मिला होगा, क्योंकि आपको पता है कि बड़े गैप अप के बाद जो ऑपरेटर्स हैं, जो ऊपरी लेवलों पे हैं, उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से सेलिंग की और बाजार में वैसे ही सेलिंग भी आती हुई दिखाई दी। और उसके बाद जो रिवर्सल आया है, काफ़ी अच्छा रिवर्सल निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही आपको देखने को मिलेगा। इससे पहले आप देखो तो एडवांस शेयर्स करीब 1512 शेयर आपको देखने को मिल रहे होंगे। डिक्लाइन में 436 शेयर आपको देखने को मिल रहे होंगे। लेकिन निफ्टी जहाँ पे 40 एडवांसेस और 10 डिक्लाइन वाले शेयर्स है, लेकिन यहाँ पे करीब 302 पॉइंट की तेज़ी आपको देखने को मिल रही होगी और 24,200 के ऊपर भारतीय बाजार अभी फिलहाल ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे होंगे। बैंक निफ्टी की भी बात करें तो बैंक निफ्टी में ज़बरदस्त रैली का मूड माहौल है। कल भी हम यही बात कर रहे थे कि जो ये खबर है उसका सीधा असर बैंक निफ्टी पर ज़्यादा देखने को पड़ेगा और उससे भी जो पीएसयू सेक्टर्स है उस पर ज़्यादा इफेक्ट देखने को पड़ा है, क्योंकि गवर्नमेंट में अच्छी खासी मजबूती होना पीएसयू सेक्टर को काफ़ी मजबूती देकर गई है और कई शेयरों में अच्छी खासी 5 से 7% की तेज़ी लगभग हर सेक्टर के पीएसयू सेक्टर में देखने को मिली है। और उसी की वजह से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की तेज़ी भारतीय बाजारों में देखने को मिली है। निफ्टी फिन सर्विसेज जहाँ पे भी करीब 0.25% की तेज़ी, निफ्टी आईटी में भी अच्छी खासी तेज़ी का मूड माहौल है, लेकिन निफ्टी मिड कैप में करीब 1.5% से ज़्यादा की ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। लेकिन बड़ी खबर भी आती हुई दिखाई दी, जहाँ पे जो S&P ग्लोबल हैं उन्होंने इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है उसका फोरकास्ट कम कर दिया है। जो पहले लगभग 7% के लगभग था वो फोरकास्ट 6.7% होता हुआ दिखाई दिया है। वहीं 2026 के लिए 6.8% जो है 27 के लिए होता हुआ दिखाई दिया है। तो ये खबर आती हुई दिखाई दे रही है। वहीं जो चाइना का प्रोजेक्शन है वो 4.8% जो है दिया गया है। वही जो नेक्स्ट ईयर है उसका फोरकास्ट 4.1% होता है। वहाँ से थोड़ी नेगेटिव खबर वहाँ से आती हुई दिखाई दी। लेकिन अब बाजार की रणनीति आगे की तरफ देखें तो एक अब आज का जो हाई है वो अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन देखने को मिलेगा। देखिए अब जो लेवल्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल्स है, क्योंकि बाजार में 24,000 के ऊपर की रैली तो हम शुक्रवार से ही तय कर रहे थे कि बाजार में बीजेपी की गवर्नमेंट बनती है तो अच्छी खासी रैली आपको देखने को मिलेगी और वो रैली 24,300-400 तक लेकर जाएगी। अब जो मेन रेजिस्टेंस साबित होगा वो रहेगा 24,500 का, क्योंकि यहाँ पर ही अब मेन कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं। जो पहले भी मैं आपको अगले वाले वीडियो में चार्ट पे दिखाऊंगा तो वहाँ सब कुछ कन्फर्म करूँगा कि जो पहले की जो तेज़ी थी जब बाजार 24,000 से 24,500 के रेंज में था तो वहीं 24,500 की रेंज थी जहां से लगातार 3 से 4 बार भारतीय बाजार ने रेजिस्टेंस लिया और वहीं रेजिस्टेंस अब फिर से भारतीय बाजारों के लिए काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन फिलहाल भारतीय बाजार करीब 24,200 से ऊपर है। क्लोजिंग काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। आने वाले दिनों में भी बाजार अब तो कुछ दिनों तक कंसोलिडेशन के फेज में रह सकता है, फिर जाकर पता लगेगा कि बाजार यदि 24,500 से ऊपर ठहरता है तो फिर से एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग है। और यदि नीचे की तरफ फिर से बाजार 24,000 को लूज़ करता है तो मानना कि भारतीय बाजारों के लिए फिर से एक अच्छा करेक्शन देखने को मिल सकता है। इसीलिए ये जो तेज़ी थी ये न्यूज़ के बेसिस पे थी। अब आपको ध्यान रखना है और रिटेलर के तौर पे फंसना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ट्रेंड अभी भी नेगेटिव बना हुआ है। जब तक बाजार 24,500 के ऊपर नहीं जाता है हम ये ट्रेंड को पॉजिटिव ट्रेंड नहीं मानेंगे, क्योंकि हमें चलना है ट्रेंड के साथ में और ट्रेंड अभी तो नेगेटिव ही देखने को मिल रहा है। अब बाजार यदि थोड़े दिन कंसोलिडेशन करता है और फिर 24,500 के ऊपर ठहरता है तो आपको 25,000 और 25,500 तक भी बाजार चला जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। वहीं आपने देखा कि आज HDFC बैंक में काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी का मूड माहौल देखने को मिला। लेकिन खबर क्या थी? खबर थी कि जो MSCI है वहाँ पे इंडियन स्टॉक्स को जो है स्पॉटलाइट किया है। वहीं जो $2.5 बिलियन का इन्फ्लो आता हुआ दिखाई दिया है इंडियन स्टॉक्स में, उसकी वजह से आप HDFC को भी काफ़ी ज़बरदस्त देख सकते हैं। सेंसेक्स सर्ज ओवर 1135 पॉइंट एज MSCI नवंबर 2024 इंडेक्स रिव्यू बूस्ट इंडियन वेट, यानी कि उनका वेट बढ़ा दिया गया है। अट्रैक्टिंग $2.5 बिलियन इन FIs इनफ्लोज विद नोटेबल एडिशन लाइक HDFC बैंक, BSE और वोल्टास। उसके अलावा कई शेयर थे जहां पे पहले वाली वीडियो में भी हम चर्चा कर रहे थे कि MSCI में इन स्टॉक्स का वेटेज बढ़ा है और यहाँ पे ज़बरदस्त इन्फ्लो आता हुआ दिखाई देगा और वही हुआ, इनका इन्फ्लो आज आता हुआ दिखाई दिया और उसी की वजह से इन स्टॉक्स में काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी का मूड माहौल भी देखने को मिला। फिलहाल भारतीय बाजारों की ज़बरदस्त तेज़ी का मूड माहौल है। जो पोर्टफोलियो इतने दिन 40 से 50% गिरावट में थे वहाँ पे रिटेलर्स को थोड़ी राहत की सांस मिली है।
क्योंकि आपने देखा था कि जिस समय चाइना की तरफ से खबरें आती हुई दिखाई दी थी, उसके बाद Q2 के नतीजे काफ़ी नेगेटिव आते हुए दिखाई दिए थे। फिर भारतीय बाज़ारों में सेलिंग का मूड माहौल वहीं से स्टार्ट होना चालू हो गया था और गिरावट भारतीय बाज़ारों में रेगुलर बढ़ती ही जा रही थी। और वहीं पे अब थोड़ा बहुत सहारा ये जो महाराष्ट्र में चुनाव हुए हैं उसके बाद अब मिलता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन फिर भी थोड़ा सतर्क होकर हमें चलना है। जो लेवल्स है वो लेवल्स हम आपको आगे बताते हुए नजर आएंगे, उन लेवल्स के हिसाब से कल के लिए बाजार में आपको कामकाज करके चलना है। लेकिन फिलहाल भारतीय बाजारों के लिए अभी तक मूड माहौल जो है पॉजिटिव ही हमें रखना है, क्योंकि जब तक भारतीय बाजार 24,500 के ऊपर नहीं चले जाते हैं, जैसा कि मूड माहौल अच्छा ही नज़र आ रहा है, हो सकता है कि वहाँ पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। लेकिन हमें दोनों साइड का मूड माहौल चल के अभी लेना है, क्योंकि जिस जगह पे अभी निफ्टी खड़ा है वहाँ से हो सकता है कि बाजार में अच्छा खासा ब्रेकआउट भी देखने को मिल सकता है और अच्छा खासा ब्रेक डाउन भी देखने को मिल सकता है। लेकिन फिर भी जो माहौल है वो पॉजिटिव होते हुए भी नेगेटिव इसलिए लग रहा है क्योंकि ट्रेंड अभी भी भारतीय बाजारों का नेगेटिव ही हम रख के चलेंगे। और 24,500 के ऊपर बाजार यदि पहुंचता है और अच्छी खासी क्लोजिंग देता है, तब जाके हमें लगेगा कि बाजार का ट्रेंड धीरे धीरे बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन फिलहाल भारतीय बाजारों का मूड माहौल काफ़ी अच्छा है। इस तेजी में हमने पहले ही आपको बड़े गैपअप के संकेत दिए थे, जो कि बाजार आज दिखाता हुआ भी नजर आया। तो ऐसी खबरों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।